नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हंसराज और आज की क्लास में हम 96 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन देखने वाले हैं और एज टॉपिक का ये लास्ट अपनी क्लास रहने वाली है। इससे पहले तक की जितनी भी मैंने क्लासें की है उनमें मैंने 96 क्वेश्चनों को एक ही माध्यम से सोल्व करना बताया था, जो मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था। अगर आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहता हूं कि अगर आप एज टॉपिक को कंप्लीट तैयार करना चाहते हो और हमेशा के लिए तैयार करना चाहते हो, ऐसा तैयार करना चाहते हो कि जिसमें आपके दिमाग के ऊपर कोई बोझ नहीं रहे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप पहली क्लास से देखकर अब तक मेरे साथ बनिए। जरूर आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएगी। बीच में मत छोड़ना, एक बार पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखना, लास्ट तक आपको लगेगा कि आपने वास्तव में सीखा है। तो देखिए आज के क्वेश्चन को, 96 नंबर का क्वेश्चन। यदि पी और आर की आयु को क्यू की आयु के 2 गुने में जोड़ा जाता है तो उनकी आयु का कुल योग 59 हो जाता है। यदि क्यू और आर की आयु को पी की आयु के तिगुने में जोड़ा जाता है तो कुल आयु 68 वर्ष हो जाती है। यदि P की आयु को Q की आयु के तिगुने और R की आयु के तिगुने में जोड़ा जाता है तो कुल 108 प्राप्त होता है, तो P की आयु कितनी है। तो लैंग्वेज के आधार पर अपने को सोल्व करना है। तो देखिए पहली लाइन जो बनती है उसके आधार पर क्या करना है अपने को। ये बोला है P, तो P और R की आयु को, P और R की आयु को Q की आयु के 2 गुने में, तो Q की आयु का 2 गुने में, क्योंकि आयु के 2 गुने में जोड़ा जाता है तो उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 59 हो जाता है। ठीक है, आगे। यदि Q और R की आयु को P की आयु के तिगुने में जोड़ा जाता है, Q और R की आयु को P की आयु के तिगुने में जोड़ा जाता है, P की आयु के तिगुने में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, P की आयु के तिगुने में जोड़ा जाता है तो कुल आयु 68 वर्ष हो जाती है। तो बराबर में 68 कर देते हैं और पहले वाले में 59 था। आगे, यदि P की आयु को Q की आयु के तिगुने प्लस R की आयु का भी तिगुना, R की आयु के तिगुने में जोड़ा जाता है तो कुल 108 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो P की आयु कितनी है, हमसे ये पूछ रहा है कि P की एज बता दो कितनी है। तो ये वाला है ना, ये वाला समीकरण, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर वाले को दोनों साइड से 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 से मल्टीप्लाई कराने से ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा 3Q प्लस 3R प्लस 9P और बराबर 3 से 68 भी गुणा होगा तो 8 या 24 का 4 हासिल की 2, 18 8 2 20, 204। अब ये जो 3 नंबर का समीकरण था ना पहले वाला, इसको नीचे लिख दो। तो ये था अपना P प्लस 3Q प्लस 3R और बराबर में कितना, 108। अब इस ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को घटा दो। ठीक है, ये सारा इसलिए हो रहा था कि P का पता चल जाए। घटाने पर क्या होगा, घटाने पर देखना ये 3Q से 3Q कट जाएगा क्योंकि नीचे वाला माइनस होगा, 3R से 3R कट जाएगा। ठीक है, 9P में से 1P गया तो 8P, तो 8P बराबर क्या है, 8P बराबर 204 में से 108 घटा दो। ठीक है, तो 204 में से 108 घटा दोगे तो 96 बच जाएगा और P बराबर कितना हो जाएगा, 96 में 8 का भाग दे दो, 1 2 12, 12 बार भाग जाएगा, मतलब P की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगले में आ जाओ। यदि श्याम की वर्तमान आयु से 6 वर्ष घटाए जाते हैं और शेष को 18 से भाग विभाजित किया जाता है तो उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि अनूप की आयु 5 वर्षीय महेश की आयु से 2 वर्ष कम है तो श्याम की आयु कितनी है। तो 3 आदमी है, एक तो श्याम है और उसका पोता अनूप है और एक महेश है। तो देखना कैसे करेंगे। श्याम की आयु में अक्ष मान लेता हूं, जो दादा है ना इस प्रश्न का, वो दादा की आयु अक्ष मान लिया। तो श्याम की वर्तमान आयु में 6 घटा दो, घटा दिया। ठीक है, 6 घटाए जाते हैं और शेष को 18 से विभाजित किया जाता है। तो 6 घटाने पर जो आया अक्ष माइनस है उसको 18 से विभाजित कर दिया तो उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। तो ये अनूप की आयु होगी तो अनूप की जगह लिख दिया। आगे
यदि अनूप की आयु 5 वर्ष या महेश की आयु से 2 वर्ष कम है तो 5 साल का महेश है उससे 2 कम करते यानी 3 साल भी अनूप की होगी नहीं होगी। ये भी अनूप की, ये भी अनूप की बराबर अनूप की। मैं क्वेश्चनों को थोड़ा सा धीरे इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चा मेरे से 96% पढ़ चुका है और उस हिसाब से मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अगर आप 96% नहीं देखे हैं अब तक मेरे साथ तो पहले वो देखे आए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अब अजर गुणा करो तो अक्स माइनस 6 बराबर कितना हो गया 68 या 54, तो अक्स बराबर कितना हो गया 54 में 6 जुड़ेगा तो 60। अक्सी तो कौन था श्याम, और ये पूछ रहा है श्याम की आयु कितनी, तो 60 वर्ष होगी जो कि दूसरा ऑप्शन रहेगा। आगे 98 क्वेश्चन है, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष के बाद रमेश की उम्र सुरेश की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी तो रमेश की वर्तमान उम्र कितनी है। तो रमेश है सुरेश है, तो रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, तो सुरेश अगर अक्स है तो रमेश कितना हो गया 3x हो गया। 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद रमेश की 3x प्लस 2 और सुरेश की कितनी रहेगी x प्लस 2। 2 वर्ष बाद रमेश की उम्र सुरेश की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, तो सुरेश वाली उम्र का 2 गुना करते ही रमेश की उम्र आ जाएगी। तो 3x प्लस 2 बराबर में कितना हो गया 2x प्लस 4। इधर जाके घटेगा तो अक्स बराबर कितना आ गया 2। तो रमेश की वर्तमान उम्र कितनी है, तो रमेश की वर्तमान 3x है और x की जगह 2 लगाओगे तो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 6 मतलब बी ऑप्शन। पिता की आयु माँ से 5 वर्ष अधिक और माँ की आयु बेटी की आयु की तिगुनी है। बेटी की आयु 10 वर्ष है, बेटी का जन्म होने पर पिता की आयु कितनी थी। ठीक है, तो पिता है, माँ है और एक बेटी है, तो बेटी की आयु आज कितनी है, बेटी की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, 10 लगा दिया। माँ की आयु बेटी की आयु कितनी गुनी है, तो माँ की आयु बेटी की आयु कितनी गुनी है, तो माँ 30 रहेगी। फिर पिता की आयु माँ की आयु से 5 अधिक है, तो ये 30 है, तो ये पिताजी 35 का है। आगे बेटी का जन्म होने पर पिता की आयु कितनी थी, बेटी का जन्म 10 साल पहले हुआ था, तो पिताजी आज 35 का है, तो 10 साल पहले कितने का था 25 का था। तीसरा ऑप्शन सही। माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। ये 5 वर्ष कम हो जाती है यदि उसकी माँ की आयु को शामिल नहीं किया जाता, तो माँ की आयु कितनी है, तो 6 बच्चे हैं, माँ है तो 7 जने हैं पूरे, इनका टोटल कितना रहेगा 7 गुणा 12 84 रहेगा। ठीक है, अब 5 वर्ष कम हो जाती है, औसत 5 कम हो जाती है, तो औसत कितनी रहती है, औसत 7 ही रहती है। जब माँ की शामिल नहीं करते तो बच्चे कितने 6, तो तब टोटल रहेगा 42। तो ऊपर वाले में तो माँ और बच्चे दोनों शामिल है, नीचे वाले में सिर्फ बच्चे बच्चे हैं, तो माँ और बच्चे दोनों में से बच्चों को निकाल दोगे तो माँ बच जाएगी। माँ की कितनी बचेगी 2 और 4 42 की रहेगी माँ। ठीक है दोस्तों, ये एज टॉपिक जो मैंने आपसे प्रोमिस किया था वो कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने 100 क्वेश्चन ईमानदारी से निकाले हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लाइक शेयर और कमेंट वगैरह कीजिए और आपका अपना सपोर्ट मुझे दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।